हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2025 आपका कैसा रहेगा। मिथुन राशि सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देखेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या फील कर रहे हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक कर लेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं रिलेशनशिप में। देन मैं बताऊंगी कि आउटकम क्या रहेगा। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, आपके और आपके पार्टनर की बात नहीं हो रही है, तो चेक करेंगे कि बात होगी कि नहीं होगी। और ओवरऑल हम देख लेंगे कि ये 15 दिन किस तरीके के निकलेंगे। चलिए मिथुन राशि देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड मून। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। एम्परर एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। ये वाला जो कार्ड था ना, ये एक्चुअली में शफल करके मैं इस साइड पे जो किया, ये एक्चुअली ये बीच में आ गया। इसमें ना कार्ड के नंबर वगैरह वो जो लिखे होते हैं, मतलब लिखा होता है, वो था, वो गलती से बीच में लगा रह गया, इसलिए मैंने निकाल दिया था। जेमिनी मिथुन राशि वालों की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। न्यू डायरेक्शन, फियर। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। थर्ड पार्टी, कॉन्टेम्पलेशन। तो सबसे पहले मिथुन राशि आपके लिए जो कार्ड्स निकल कर आए हैं न्यू डायरेक्शन का। देखिए, आप इस रिलेशनशिप में पहली चीज़ तो है कि एक नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन आप उतने कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील नहीं कर रहे हैं मिथुन राशि। और ये कार्ड यही बोलते हैं कि आप शायद कोई नया रास्ता ढूंढ रहे हैं अपने लिए। आप ये देख रहे हैं कि अब आपको कौन से रास्ते पे जाना है, यानी कि इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ उसी रास्ते पे चलते जाना है, या इस रास्ते से निकल कर अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ या किसी और रास्ते की तरफ जाना चाहिए। उसको लेकर आप ज़्यादा सोच रहे हैं, माइंड में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मिथुन राशि। वो कॉन्फिडेंस के साथ आप चीज़ों को डील नहीं कर रहे हैं। आप इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप इनिशिएटिव एक्शंस ले नहीं रहे हैं। और किसी चीज़ का डर है, किसी चीज़ का फियर, किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी भी आपके मन में चल रही है। अब देखिए, डर, फियर, इनसिक्योरिटी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि दुनिया क्या कहेगी, लोग आपके और आपके रिलेशनशिप के बारे में बातें बनाएंगे। अगर लोगों को पता है आपके रिलेशनशिप के बारे में, तो आपको ऐसा लग रहा है कि लोग बातें बनाएंगे, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे। अदरवाइज वैसे ही आपके मन में किसी चीज़ का डर, फियर, इनसिक्योरिटी है। आप नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हैं, पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे मिथुन राशि। किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ है, नेगेटिव सोच आपकी ज़्यादा रह रही है। हो सकता है मूड स्विंग्स भी आपके हो रहे हैं। एंड आपके पार्टनर के जो कार्ड्स हैं, देखिए आपके पार्टनर थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं मिथुन राशि। अपने हिसाब से ही चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। या फिर ये भी है कि उनकी लाइफ में कोई इंसान है मिथुन राशि। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई भी इंसान हो सकता है, उनका फैमिली मेम्बर, उनका फ्रेंड, या कोई भी इंसान जो उनको किसी तरीके से रिलेशनशिप को लेकर एडवाइस या गाइडेंस दे रहा है कि क्या करना चाहिए। हो सकता है आपके पार्टनर उनकी बात ज़्यादा सुन रहे हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और क्योंकि थर्ड पार्टी का भी कार्ड आया है, तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में है या फिर इस रिलेशनशिप में है। अब देखिए, थर्ड पार्टी या तो हो सकता है आपके पार्टनर ही थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है। थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में उतना टाइम नहीं देते हैं, वो अपने करियर में ज़्यादा बिजी रहते हैं। इस कारण से हो सकती है थर्ड पार्टी करियर को ही ले लेते हैं कुछ लोग। कुछ लोग थर्ड पार्टी को बोलते हैं कि फैमिली, उनकी फैमिली है, उनकी फैमिली में कोई मेंबर है, मतलब उनकी पेरेंट्स हैं, या कोई भी इंसान जिसका इन्फ्लुएंस इस रिलेशनशिप में ज़्यादा है, या जिसका इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर के ऊपर ज़्यादा है। आपके पार्टनर उनको ज़्यादा सुनते हैं, उनकी बात ज़्यादा मानते हैं। ये देखिए, कोई भी हो सकता है, या कोई और इंसान भी हो सकता है कि जिससे आपके पार्टनर बातचीत करते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है मिथुन राशि। लेकिन आपके पार्टनर थोड़ा सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं। ईगो इश्यूज उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा रह रहे हैं। अपने कायदे कानूनों के हिसाब से ज़्यादा चलने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में खुल के इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं। देखिए, एक अकेलापन आपके पार्टनर भी फील कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं फील कर रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर को कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, कोई फैसला लेना है, लेकिन आपके पार्टनर नहीं ले रहे हैं। कन्फ्यूजन में वो ज़्यादा है। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई दो इंसान है, इसलिए कन्फ्यूज़ है कि किसको रखें, किसको छोड़ें। हो सकता है करियर को ज़्यादा बिजी, करियर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये रिलेशनशिप आ जाता है, तो इसलिए कन्फ्यूज़ हो रहे हैं।
या फिर फैमिली भी हो सकती है। मतलब एक तरफ फैमिली है तो एक तरफ ही आप हो, रिलेशनशिप हो, तो वो दोनों चीज़ों में आपके पार्टनर थोड़े से कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, मैनेज मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ दिख रही है मिथुन राशि, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन इन 15 दिन के लिए रह रही है। ना तो वो रिलेशनशिप में आ रहे हैं, ना जा रहे हैं। और अगर बात कर रहे हैं तो कभी अच्छे से बात कर रहे हैं, तो कभी एकदम से बड़ा गुस्सा आ रहा है, कभी पॉजिटिव सोच रहे हैं, कभी नेगेटिव सोच रहे हैं। तो उनकी खुद की ही स्टेबल एनर्जीज़ नहीं दिख रही है मुझे। और कोई इंसान है जो उनको भड़का रहा है, या वो उसके कहे पे ज़्यादा चल रहे हैं आपके पार्टनर। ये सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में अभी चल रही हैं। अब देखते हैं मिथुन राशि कि आपके रिलेशनशिप में होगा क्या, ये वाले 15 दिन कैसे जाएँगे। ये देखिए, मैंने फीलिंग्स बताई थी। फीलिंग्स से ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि भई ये आप लोग ऐसा सोच रहे हैं, अब आउटकम क्या रहेगा। आउटकम यानी कि ये 15 दिन आपके कैसे जाएँगे। सबसे पहले मैं नो कॉन्टैक्ट का बता दूँगी, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, बात नहीं हो रही है, वो वाली सिचुएशंस बता दूँगी। देन जिन लोगों की बात हो रही है, उन लोगों के बीच में कैसा रहेगा, और ये 15 डेज़ कैसे जाएँगे। जेमिनी, मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस भी कैसी रहेंगी। 6 ऑफ सोर्ड्स। और अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच होती है ना मिथुन राशि, कमेंट सेक्शन में बताया करो कि भी ये चीज़ें हुई हैं आपके साथ, ताकि मुझे थोड़ा सा पता चले कि भी वाकई जो बताया वो हुआ है मैच या नहीं हुआ है। मिथुन राशि के लिए आउटकम क्या रहेगा, पेशेंस एंड वन मोर कार्ड, कमिटमेंट। तो अभी मिथुन राशि आपकी रीडिंग उतनी वैसे पॉजिटिव नहीं आई है। यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट रहेगा। देखिए, टावर का कार्ड और 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड बोलते हैं, टावर का कार्ड बोलते हैं कि कुछ चीज़ें खत्म हो रही हैं इस रिलेशनशिप में। अब ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट जैसे चल रहा है, मैं अभी नो कॉन्टैक्ट का पहले बता रही हूँ आपको, उसके बाद मैं बाकी का बताऊंगी। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए पहले ही आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, तो अभी आप लोग एक डिस्टेंस ही बनाओगे। आप लोगों को लग रहा है कि यार कॉन्टैक्ट में तो आ नहीं रहे हैं, चीज़ें सॉल्व हो नहीं रही हैं, और एक गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा एक इंसान को दूसरे पार्टनर के ऊपर आ रही है। और किसी चीज़ को छोड़कर ही आप लोग आगे बढ़ रहे हो, लेट गो कर रहे हो, एक अटैचमेंट, एक लगाव अपना एक दूसरे से कम कर रहे हो। तो अभी नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से कमिटमेंट चाहिए वो कमिटमेंट नहीं आ रहा, चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही हैं, कुछ ईगो इश्यूज भी इस रिलेशनशिप में रहते हुए दिख रहे हैं। तो अभी अभी नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट रहेगा मिथुन राशि इस वक्त के लिए। और अगर कोशिश करते हो मिथुन राशि, आपने बाई चांस कोशिश की बात करने की, या आपके पार्टनर ने कोशिश की कि चलो यार नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग आई है लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं, तो चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी, तो मत करना कॉन्टैक्ट पार्टनर को। तो ये आपके लिए एक एडवाइस है, पेशेंस रख के चलना, जैसे चीज़ें चल रही हो अभी चलने दो। अभी कॉन्टैक्ट में आओगे तो चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी, तो बेटर है अभी नो कॉन्टैक्ट में ही रहें। अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है तो नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट रहेगा, बात नहीं होगी। अब है जिन लोगों की बात हो रही है, वहाँ पे भी आप लोगों में मुझे कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, कुछ लड़ाई झगड़े हो सकता है आप दोनों में रहें। टावर का कार्ड यही बोलता है कि अब देखिए, लड़ाई झगड़े सभी लोगों के लिए नहीं रहेंगे मिथुन राशि, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपस में आर्गुमेंट हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, लड़ाई हो रही है, या किसी तीसरे इंसान के कारण कुछ ऐसी बातें हो रही हैं। अगर जिनकी बात हो रही है, मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लो लड़ाई झगड़े नहीं भी हो रहे ना, तो एक अंदर से कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो आप लोग मिथुन राशि, जैसे अंदर से आप लोगों को लग रहा है सुकून ही नहीं है, एक शांति ही नहीं है, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, एक उथल पुथल सी मन में ज़्यादा चल रही है। जैसे लग रहा है कि जैसे अभी सब कुछ खत्म कर दें, अभी सब कुछ तोड़ दें, और इस चीज़ में से निकल कर बाहर आगे बढ़ जाएं अपनी ज़िंदगी में। तो ये सारी चीज़ें आप दोनों में रहेंगी। देखिए, जिनकी तो बात हो रही है ना, वहाँ पे मन मुटाव सा ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, अंदर से खुश नहीं दिख रहे आप लोग। हो सकता है आपको आपके पार्टनर की कोई बात बुरी लग रही है मिथुन राशि, आप खुल के नहीं बोल रहे हो, आपके पार्टनर को आपकी कोई बात बुरी लग रही है, आप नहीं बोल रहे हो। जैसे होता अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो, दबा रहे थे काफ़ी टाइम से, अंदर ही अंदर घुट रहे थे किसी चीज़ को लेकर। आप उस घुटन में से अपने आप को बाहर निकालोगे, आप लोगों को लगेगा अभी बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसी कारण से वो गुस्सा आपका कहीं ना कहीं फूट ज़्यादा रहा है, आउट ऑफ द कंट्रोल आप दोनों में से कोई एक इंसान ज़्यादा हो रहा है। और इस रिलेशनशिप में अभी वो कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं आ रही है। अगर आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो तो भी कुछ छोटे मोटे इश्यूज ही रह रहे हैं, और ज़्यादा बातचीत प्यार वाली नहीं दिख रही है कि हाँ, अभी बड़ा लवी डवी वाला बात हो रही है, इमोशनल टच है। थोड़ा सा ना डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, थोड़ा सा दायरे में रह रहे हो, दूरियां बनाकर चल रहे हो। कई बार होता है इंसान बात बात भले ही करता है, लेकिन
एक ना अपने मन में सोच लेते हैं कि बात करनी है, लेकिन दिल में सोच लेते हैं इंसान कि अब ना थोड़ा पहले से ही जैसा रिलेशनशिप पहले चल रहा है उस तरीके का बिहेवियर नहीं करना। धीरे-धीरे इसमें डिस्टेंस बनाना शुरू कर देना है, धीरे-धीरे कम बात करते हैं, केयर नहीं कर रहे हो एक-दूसरे की। तो उस तरीके से अपना इमोशनल टच जो है ना वो ख़त्म करने पे आए हुए हो आप लोग। आप लोगों को लग रहा है इमोशनल नहीं होना, सेंटिमेंटल नहीं होना, टोटल उम्मीदें किसी से नहीं रखनी है। किसी चीज़ को छोड़कर लेट गो कर कर आप लोग अपनी लाइफ़ में एक सुकून और पीस ऑफ माइंड की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अब जब देखिए कई बार क्या होता है इंसान बात करता है, कई बार होता है इंसान को ना अच्छा नहीं लगता रिलेशनशिप में बात करना भी, तो इंसान यही सोच लेता है कि जैसे चल रहा है चलने दो, अब ज़्यादा ना सामने वाले की केयर नहीं करनी है, ज़्यादा इसको पूछना ही नहीं है, अब अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ते हैं, नॉर्मल रखते हैं चीज़ों को, वैसा सा रहेगा कॉन्टैक्ट वालों का। और पेशेंस का कार्ड एक एडवाइस ही दे रहा है आपको कि पेशेंस ही रखें, सब्र ही रखें, वही आपके लिए सही रहेगा। जल्दबाज़ी में कुछ भी ना करें, जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें। टेंशन, स्ट्रेस मत लें किसी चीज़ की, अगर परेशानी हो रही है क्योंकि ये 15 दिन निकल जाएँगे, अगले 15 दिन आ जाएँगे, उसकी रीडिंग अलग आ जाएगी। तो आपको एडवाइस यही दी जा रही है कि अभी सब्र और पेशेंस के साथ चीज़ों को डील करें और थोड़ा-सा डिस्टेंस और दूरी अगर बना सकते हैं, वो बनाकर ही रखें, ताकि आपकी लाइफ में एक सुकून और पीस ऑफ माइंड रहे। अदरवाइज़ फिर परेशान ज़्यादा रह सकते हैं मिथुन राशि आप। तो ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।